मंत्र साधना करते वक्त यदि मन में गंदे भाव विचार यदि आए और उस भाव विचार को जानबूझकर लंबा समय तक और उनमें खो जाना, आप यदि ऐसा काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा हानि हो सकता है। जैसे कि कोई साधक साधना करने बैठ गया और उनको अचानक मन में गंदे भाव विचार उत्पन्न हो गए तो चलेगा, हो गए तो उसे भूलना भी पड़ता है, भूल जाओ। कई साधक मन में गंदे भाव विचार आ जाते हैं कई साधक के, तो उन्हें भूल जाना चाहिए। कई साधक उन्हीं में लीन हो जाते हैं, गंदे भाव विचार में लीन हो जाते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा हानि हो सकता है। जैसे कि वह साधक बीमार पड़ सकता है या वह साधक पागल हो सकता है। ज़्यादातर पागल ही हो सकता है, क्योंकि जब हम देवी दुर्गा की मंत्र को आवाहन करते हैं, पढ़ते हैं, तो देवी दुर्गा उस समय हमारे आसपास होते हैं और हम देवी दुर्गा की भाव में खोए हुए रहते हैं। अचानक ही मन में गंदे विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें भूलने की कोशिश करो। यदि भूलने की कोशिश नहीं करोगे और जानबूझ करके और उसमें खो जाओगे तो समझ लो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हानि होगा, या तो पागल होगे या फिर बीमार पड़ोगे। दो लक्षण में से एक लक्षण तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुम साधना कर रहे हो तो मन में जैसा विचार करोगे फल वैसा ही मिलेगा, क्योंकि यह साधना है और साधना से लोगों का तुरंत कल्याण होता है, अति शीघ्र कल्याण हो। इसीलिए लोग साधना करके लोगों को कल्याण और परोपकार का काम करते हैं। सबसे बड़ा और जल्दी जो सिद्ध होने वाला, कार्य सिद्ध होने वाला जो भी साधन है वह आसन पर बैठ करके ध्यान अवस्था में जो हम साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इनसे हमें जल्दी ही किसी कार्य में सफलता मिलता है। और इनमें हमको पूरा पवित्र भाव विचार रखना चाहिए ताकि हमारा ध्यान अच्छे से साधना के दृष्टिकोण पर लग सके। ध्यान कहीं और है और हम कहीं और है, तो ऐसे में तो साधना नहीं होगा ना, साधना सफल नहीं होगा। फिर आप लोग गुरु को दोषी कहोगे कि गुरुजी ने ही हमें साधना में आगे नहीं बढ़ा पाए। गुरुजी का काम है रास्ता बताना, साधना करना आपका काम है। कैसे करना है यह गुरुजी आपको बताएंगे, करोगे तो आप ही आगे बढ़ना है तो अच्छे से करना सीख लो, आगे ज़रूर बढ़ जाओगे।